दो फेज का चुनाव हुआ। पहले फेज को तकरीबन 10 दिन हो गए और दूसरे फेज के चुनाव को 4 दिन हुए, यानी 26 तारीख को चुनाव हुआ था। और लगातार सोशल मीडिया में चुनाव आयोग को इस बात को लेकर घेरा जा रहा था पिछले 10 दिनों से, आपने अपनी वेबसाइट पर दोनों फेज का डेटा अपडेट क्यों नहीं किया कि कितने प्रतिशत वोट पड़ा है। तो उसके बाद कल पहले फेज के 10 दिन बाद और दूसरे फेज के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने दोनों फेज का डाटा अपडेट किया, जिसको लेकर के आज भी सवाल बने हुए हैं। जो सवाल पहले किए जा रहे थे आज भी वो सवाल बने हैं, बल्कि और ज्यादा सवालात गंभीर हो गए हैं। और सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि ईवीएम में सेटिंग की बात तो अलग रही, अब तो डेटा से ही खेल किया जा रहा है। तो ईवीएम में सेटिंग और डेटा, ये इनका अगर आप देखें किस तरह से इसके साथ खिलवाड़ करने की इलेक्शन कमीशन के जरिए कोशिश की जा रही है, वो भी ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर लगातार सवालात किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से इस डेटा को लेकर। और जो डेटा जारी किया गया वो भी आधा अधूरा, और जो डेटा जारी किया गया है 4 दिन में वोट प्रतिशत 5.75 यानी तकरीबन 6.25% बढ़ गया है। इलेक्शन होने वाले दिन शाम को जो 8-9 बजे तक डेटा दिया गया था इलेक्शन कमीशन के जरिए, वो अब 4 दिन बाद तकरीबन 5.25% बढ़ गया है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में चिंता बढ़ गई है, विपक्ष में चिंता बढ़ गई है। लेफ्ट के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवालात खड़े किए हैं। और सवाल यही है कि मतदान के दिन 9 बजे तक और 11 बजे तक और 1 बजे तक और 3 बजे तक और 7 बजे तक जो अपडेट आता रहा है, वो तमाम अपडेट अब जो इलेक्शन कमीशन के जरिए डेटा जारी किया गया है 10 दिन बाद और 4 दिन बाद, उससे लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवालात न सिर्फ खड़े हो गए हैं, बल्कि अब यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि 10 दिनों तक भी उससे पहले दिन के मतदान का अपडेट पूरा क्यों नहीं हो पाता। 19 अप्रैल की शाम 7 बजे जो मतदान हुआ था उसमें 11 दिन बाद 6.7% की बढ़ोतरी हो गई है। कैसे हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। 26 अप्रैल की शाम 7 बजे जो मतदान हुआ उसमें 7 दिन बाद 5.75 यानी 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। पहले फेज में ज्यादा की गई है क्योंकि 11 दिन हो गए, और दूसरे फेज में टाइम थोड़ा कम हुआ था, इसलिए उसमें कम बढ़ाए गए हैं। कैसा हुआ, क्यों हुआ, अपडेट में देरी क्यों हुई, जैसे सवाल चुनाव आयोग से किए जा रहे हैं, लेकिन वो खामोश है। क्या इसे चुनाव आयोग की धौंसी समझ लें कि सब लोग चुपचाप सुनो और मानो? तो हम कह रहे हैं कि हम अपडेट दें ना दें हमारी मर्जी, चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि ये चुनाव भी इनऑर्गेनिक हो गए हैं? क्या फिर चुनाव आयोग की नाक के नीचे बड़ी धांधली शुरू हो? सवाल यही है। एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है इन आंकड़ों के बाद कि पिछले चुनाव छोड़ दीजिए, अभी हालिया में जो 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें कर्नाटक था, तेलंगाना था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, इन राज्यों के चुनाव का डेटा भी अगर आप वेबसाइट पर देखते हैं चुनाव आयोग की, तो उसमें न सिर्फ वोट प्रतिशत दिखाई देगा बल्कि आपको वोटर की संख्या भी दिखाई देगी कि कितने वोटर्स ने किस बूथ पर कितना पोलिंग हुआ। लेकिन कल जो चुनाव आयोग के जरिए आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें सिर्फ वोट प्रतिशत बताया गया है, पोलिंग बूथ के हिसाब से या फिर छोड़ दीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से भी वोटर्स की संख्या नहीं बताई गई है। जो डाटा जारी किया गया है उसमें मर्द और औरतों का अलग अलग डाटा जारी किया गया है और उसके बाद कंबाइन भी डाटा, लेकिन सिर्फ वो भी प्रतिशत में। आप टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये डाटा जो जारी किया गया है, इसको लेकर कई तरह के सवालात आज फिर सोशल मीडिया पर खड़े हो गए हैं। और सवाल यही किया जा रहा है कि आखिर कब तक चुनाव आयोग इन तमाम सवालों के जवाब नहीं देगा? क्यों इन सवालों को टाला जा रहा है? क्यों इन चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये कई ऐसी बातें हैं जिन पर जवाब आम जनता चाहती है और जो एक लोगों के अंदर एक अविश्वास की
बात बनी हुई है ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन अब इस तरह से जब घोटाले होंगे, डाटा के साथ ही जब खिलवाड़ होगा, उसको सही ढंग से जारी नहीं किया जाएगा वेबसाइट पर, तो फिर जब सवाल किया जाता है चुनाव आयोग से तो वो कई तरह के बहाने बना करके निकल जाते हैं। लगातार विपक्ष के जरिए चुनाव आयोग जाकर के सवाल किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहुंची, 20 सवाल किए गए चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमारी मर्जी है, हम जवाब दें ना दें, आप कौन होते हो हमसे जवाब लेने वाले। कांग्रेस के लोग भी लगातार चुनाव आयोग जाते हैं, शिकायतें कहते हैं, प्रधानमंत्री के बयानों के ऊपर सवाल किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नोटिस होने के बजाय जेपी नड्डा को नोटिस किया जाता है और कांग्रेस में राहुल गांधी को नोटिस किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल कहीं ना कहीं ये तमाम शुकूक शुबहात जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मिला हुआ है और स्वतंत्र चुनाव कराने की जो बात कही जाती है वो महज एक ढकोसला है और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है।